नमस्कार दोस्तों, घरेलू चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को अखंड ज्योति जलाना बताऊंगी, किस तरीके से नवरात्र के दिनों में जलाना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अष्टदल कमल बनाना बताऊंगी। दोस्तों, हमने चावल लिया है, किस तरीके से बनाया जाता है। हमने हल्दी से रंग लिया है चावल को, और एक हमने रोली से रंगा हुआ है। यदि आप चाहें तो कलर से भी चावल को कलर कर सकती हैं, उससे भी बना सकती हैं अष्टदल कमल। तो अष्टदल कमल बनाने के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, चलिए बताते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में अखंड ज्योति जलाने से पहले हमें मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण हो जाएं। अखंड दीपक को कभी भी ज़मीन पर ना रखें। दीपक को चौकी या पटरी में रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप ज़मीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावल का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व होता है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। सवा हाथ का रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह पिरोकर दीपक के बीचों बीच रखना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी ना हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट ना हो। ज्योति के अनुसार अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है। दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर देवी देवताओं का स्थान माना गया है। अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना शुभ माना जाता है। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश देवी, दुर्गा, शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते समय मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योति जलाते समय कुछ मंत्रों का भी उच्चारण करना होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अष्टदल कमल बनाया है किस तरीके से, चावल से और हल्दी से कलर करके। इसके बीच में हम रोली चावल का जो कलर किया हुआ है भरेंगे, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। यदि आप चाहें तो चावल को कलर से भी कलर करके बना सकती हैं, कई तरीके से बनाया जाता है। आप जब भी अष्टदल कमल बनाती हैं तो मंदिर में ही वैसे तो बनाना चाहिए। यदि मंदिर में जगह नहीं है तो आप अपने बेडरूम या दीवार पर भी बना सकती हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको हमेशा ज़मीन पे मत बनाइए, लकड़ी का पटरा होना चाहिए। और लकड़ी के पटरे पर हमने लाल कलर का कपड़ा बिछा रखा हुआ है, उसके ऊपर बना रहे हैं। आप हमेशा पटरे पे ही बनाइए, इससे शुभ माना जाता है। अब हम देख सकते हैं रोली, जो चावल और रोली से कलर किया हुआ था, बीच में हम इसके डिजाइन के बीच में भर रहे हैं। यदि आपके घर में शनि दोष का, किसी परिवार के ऊपर शनि दोष है तो आप हमेशा तिल के तेल की ही बत्ती जलाइए। इससे पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है और नेगेटिव, नकारात्मक दोष प्रभाव दूर हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रख के ही आप जब भी अखंड ज्योति जलाती हैं तो ध्यान रखिए। और अखंड ज्योति जलाने का मतलब होता है कि दीपक बुझने ना पावे, जलते रहना चाहिए दीपक को। इससे क्या होता है कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का विकास होता है। तो आप देख सकती हैं हमने अष्टदल किस तरीके से बनाया हुआ है।
हमने वाइट कलर के चावल से चारों तरफ डिजाइन इस तरीके से बनाया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप जब भी अष्टदल कमल बनाती हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको, जो हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। उसके इस बाद हम बीच में दिया रखेंगे। दिया को रखने के लिए हमने कलावा की बाती ली हुई है, और कलावा की बाती किस तरीके से बनाना है 1.25 हाथ का, तो चलिए बताते हैं किस तरीके से आपको कलावा की बाती बनानी है। आप रक्षा सूत्र लेंगे, बीच में हमने दिया रखा हुआ है, और हम कपूर लेंगे। आप जब भी पूजा करती हैं कपूर को ज़रूर जलाइए। यदि आप कपूर नहीं जलाती हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। कपूर जलाना बहुत ही आवश्यक होता है। हमने रक्षा सूत्र लिया है, अपने बीच वाली उंगली में फंसा के हम नापेंगे इस तरीके से। पहले हम एक हाथ लेंगे, बीच वाली उंगली में फंसाएंगे और एक हाथ लेंगे। हमने एक हाथ ले लिया है, आप देख सकती हैं। उसके बाद हम बीच में उंगली के बीच में फंसा के इतना हमने फिर लिया, तो इसको 1.25 हाथ बोलते हैं। इसको हम तोड़ लेंगे और इसे हम फोल्ड कर लेंगे, और इसे हम पिरोएंगे घुमा घुमा के इस तरीके से, आप देख सकती हैं। इससे क्या होगा कि आपकी बत्ती कई घंटे तक जलेगी। जितना अच्छा आप पिरोएंगे उतने अच्छे से आपकी बत्ती जलेगी और घी भी कम लगेगा। और हमने दिया के बीच के हिस्से को निकाल लिया है। इससे क्या होगी, आपकी बत्ती जो है आसानी से चली जाएगी अंदर। नवरात्र के दिनों में कलावा की बत्ती बनाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत ही शुभ माना जाता है। हमने बत्ती को डाल दिया और इसको हम फिर लगा देते हैं। इस तरीके से हम घुमा लेंगे इसको, आप देख सकती हैं। हमने घुमा लिया है। अब हम इससे देसी घी डालेंगे। देसी घी हम डाल के जलाएंगे, बहुत ही शुभ माना जाता है देसी घी की बत्ती जलाने से। और आप कपूर ज़रूर जलाइए। कपूर जलाने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। सुख शांति समृद्धि का विकास होगा आपकी फैमिली में। और कुछ मंत्रों का उच्चारण करना बेहद आवश्यक होता है। तो चलिए मंत्र हम बोलते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिव त्राही स्वाहा स्वधा नमस्तुते।